हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमने टेंसेस कवर किए थे। और हम लोगों ने बात करी थी कि हम कुछ एमपीपीएससी के सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके। और हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रामर एमपी टेट के बाय रजनीश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसमें से हमने मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो हमने मे और मैट का प्रयोग देख लिया था, जो कैनो कोड का रहेगा। अपन जो आने वाले सेशन है उस पर हम प्रोवाइड करेंगे। आज हम एमपीपीएससी का जो पेपर 1 है, उसमें से पार्ट 2 रहता है। क्या रहता है, देखो समझ लो। पेपर 1 में क्या रहता है? दो टाइप रहते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आता है, क्या रहता है इसमें? हिस्ट्री। हिस्ट्री और कुछ एमपी का पोर्शन रहता है। हिस्ट्री और एमपी का पोर्शन रहता है। और इसमें क्या रहता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन इस बार नहीं की गई है। 2024 के अकॉर्डिंग इसे हटा दिया गया। स्पेशली किस पे फोकस है? इंडियन ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी पर स्पेशली फोकस करा गया। कितने मार्क्स के होते हैं? 150 मार्क्स का। ये भी कितने का होता है? 150 मार्क्स का। ओके। सो आज हम इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में क्या रहता है? इंक नहीं है क्या? कौन से वाले में? ठीक है। देखो, आज हम भारत का परिचय देते हैं। भारत का, ये भारत का परिचय। भारत का परिचय इन द सेंस कहने का अर्थ क्या है? उसका नामकरण। नामकरण क्या है उसका? इंट्रो देते ना कि अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो आज हम भारत का नामकरण, उस सारे टॉपिक, किन किन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे अपन? पहला पॉइंट अपन देख लेंगे क्या? देखो, पहला क्या देख लेंगे अपन? क्या? नामकरण। दूसरे देख लेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तीसरी टॉपिक पे अगर हम चर्चा कर लेंगे तो इसका विस्तार क्या है, दो टाइप में है, वो भी देखेंगे। चौथी बात करें तो इसका महत्व क्या है। पांचवी बात करें कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें नामकरण पे आती हैं। विस्तार में क्या क्या आते हैं? अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। इसका अक्षांशी विस्तार क्या है, देख लो। क्या रहता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। इसका 68 या 67 के समथिंग, 68 डिग्री, 67 समझ लो, 67, 67 68 रहता है। 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके। ओके, इसका अक्षांश दृष्टांत विस्तार हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये रहता है। तो पहला, सबसे पहला तो हम नामकरण समझेंगे, उत्पत्ति समझेंगे, महत्व समझेंगे, और सुरक्षा की मतलब दृष्टि से देखेंगे कि क्या महत्व है, ठीक है। तो आज हम इंट्रो की चर्चा करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुई, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो नामकरण देख लो क्या है। देखो, नामकरण देखो।
नामकरण। भारत का नामकरण देखना, भारत का नामकरण कैसे पढ़ा, किन लोगों ने नाम दिया, उस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। नामकरण पहला कौन सा आता है, आर्यवर्त। दूसरा अपन क्या बोलते हैं इसको, जम्बूद्वीप। तीसरा बोलेंगे क्या हम लोग, हिंदुस्तान। चौथा क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिया, जो कि हम लोग सब जानते हैं इंडिया के नाम से। अब इनका नाम किन लोगों ने दिया उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इन दोनों का नाम किसने दिया, देखो, आर्यवर्त। जब प्राचीन समय था तो हमारे भारत को किस नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप। ओके, हिंदुस्तान जो अभी भी है, इंडिया जो भी करंट पे हम लोग बोलते हैं। सो आर्यवर्त किसने नाम दिया, देखो, आर्यों ने दिया था। किसने दिया था, आर्यों ने दिया था। इंडिया किसने दिया था, यूनानियों ने दिया था, समझना। और हिंदुस्तान किसने दिया था, ईरानियों ने। ठीक है, तो इन लोगों ने आर्य वर्तों ने, आर्यवर्त नाम किसने दिया था, आर्यों ने। हिंदुस्तान किसने दिया था, ईरानियों ने। और इंडिया किसने दिया था, यूनानियों ने। आई होप समझ में आया होगा कि नामकरण किसने दिया और इसके कितने टाइप हैं और किन लोगों ने नाम भारत का दिया। ठीक है, और फिर इसकी उत्पत्ति देख लो, क्या होती है उत्पत्ति इसकी। दूसरा पॉइंट है, पहला हमने नामकरण देखा, उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुई कि देखो, हमारे अंदर जो पृथ्वी के अंदर प्लेट है एक दूसरे में आपस में क्या कर रही हैं, टकराव कर रही हैं। सो इसमें से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जो दो नाम की चट्टानें थी, प्लेसोआस्टीन ऐसा कुछ नाम है उसका। सो जब हम इस बेसिस पे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे। सो जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड थे, जब बहुत बड़ा महाद्वीप और उसमें विस्फोट हुआ तो दो अलग अलग बने। तो हमारा जो गोंडवाना लैंड की चट्टान है, कौन सी है, गोंडवाना, इसको प्लेट भी बोल सकते हैं। इस पे हमारा इंडिया, इसकी जब उत्पत्ति हुई, प्लेटें आपस में टकराई, तो इसकी उत्पत्ति हुई, तो हमारा इसके उत्पत्ति के फलस्वरूप क्या हुआ, इसको देखो सही बेसिस पे कैसे लिखेंगे वो समझो। कॉपी में लिखना इम्पोर्टेंट है ना, समझना आसान है, लिखना भी तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है, लिखना। लिख कैसे सकते हैं, ठीक है, लिखना इम्पोर्टेंट। तो आप डालेंगे क्या, उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे गोंडवाना लैंड के उत्पत्ति के फलस्वरूप प्रायद्वीपी भारत के रूप में। ये क्या है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या है, चट्टान है, ठीक है। प्लेटें भी बोल सकते हो, प्लेट है। तो इस पे जो हमारा इंडिया है, प्रायद्वीप भारत के रूप में जाना जाता है। हमारा भारत किस प्रकार का है, प्रायद्वीपीय भारत का है, चतुष्कोणी, जो इसकी संरचना है चतुष्कोणी है, ठीक है। सो कभी कभी आ जाए क्वेश्चन प्रीलिम्स में कि हमारे भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है, ठीक है। उत्पत्ति हम लोगों ने देख ली, इसका विस्तार देख लो। मैंने विस्तार देखा है, विस्तार क्या है इसका, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। हमारा कैसा भारत, पूर्वोत्तर भारत, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमने बताया। और देशांतरी क्या है, देशांतरी की स्थिति अगर हम देखेंगे तो देखो, 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 7 समझ लो,
97 डिग्री 25 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 7 डिग्री 6 तक 67 डिग्री, इसको 7 कर लेना, 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक। कैसा है हमारा स्थिति, समझ में आए क्या इसकी स्थिति है, और हमारा भारत कैसा है, पूर्वोत्तर है। ठीक है, ये क्या सा है, ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा विस्तार में। इसको कौन सा है, विस्तार हमने देख लिया, अक्षांश स्थिति इसकी कौन सी है, और पूर्वोत्तर भारत तो हमारे है, ये लिख भी सकते हो उधर पे। ठीक है, देशांतर स्थिति आपने देख ली, उत्तरी अक्षांश और पूर्वोत्तर अक्षांश जो आपने देखा, अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति में अब लिख लेना। ठीक है, और हम लोगों ने इस विस्तार की बात कर ली। अब हम तीसरा, हमारा जो चौथा पॉइंट था, उस पर किस पे बात कर रहे थे हम लोग, महत्व के रूप में, कि क्या हमारा महत्व है, हमारा क्या रहेगा। देखो, हम लोगों ने महत्व की बात करी है, हम लोगों ने कौन कौन से, हमने परिचय देख लिया। ठीक है, परिचय के अलावा हमने सबसे पहले इसका विस्तार हमने तो देख लिया, अक्षांश से देशांतर स्थिति से, और कुछ पॉइंट है वो देख लो। मेनली पॉइंट कौन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का हमारा भारत कितना है, 2.4%। ये भी समझना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी, प्रीलिम्स में पूछ लेता है। दूसरा पॉइंट देखो, कुल जनसंख्या का, कुल जन कुल जनसंख्या का कितना है, 70.5%। इसका कुल देखो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 32,87,263, देखो वर्ग किलोमीटर में है, कौन से है, वर्ग किलोमीटर में। देखो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अपना जानना, कभी कभी पेपर में प्रीलिम्स में पूछ देता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का, और विश्व के कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, क्या है, इंडिया। अपन के किसकी बात कर रहे हैं, भारत की। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सो इसका ये बेसिक परिचय था, हमने देख लिया इसका नामकरण क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या की दृष्टि से 17.5 है, क्षेत्रफल ये है। हमने अक्षांशी विस्तार देख लिया, जिसमें हमने देखा कि 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 तक है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 के समथिंग कितना है, 97 डिग्री 25 तक है। सो हमने इन टॉपिक पे चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा सा इसके महत्व के बारे में देखेंगे कि क्या महत्व है। निर्माण में हमने बात कर ली कि निर्माण में क्या है, कैसा हुआ, प्लेट टेक्टोनिक, दो चट्टानें आपस में टकराई, अंगारा गोंडवाना दो रूपों में हमारी प्लेटें बनी, उसमें से हमारा जो प्रायद्वीप भारत के रूप में उदय हुआ, उस टॉपिक में हमने चर्चा करी। आज हम इसके महत्व की बात कर लेंगे, जिसको आर्थिक दृष्टि से कैसा, इसके महत्व की चर्चा करेंगे, महत्व क्या है। ठीक है, सो इसका क्या महत्व है, हमारा भारत देश में इसका महत्व कैसा है, वो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। महत्व देखो, महत्व में से सबसे पहला देखो, दो टाइप में होता है, एक आर्थिक रूप में और एक सांस्कृतिक रूप में। दो टाइप में होता है।
ठीक है। संस्कृत दृष्टि से तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या महत्व है। जो भी बहुत बड़े-बड़े तीर्थ स्थल हैं, उस टॉपिक पे हम संस्कृत दृष्टि से मान्यताएँ हैं हमारी, उस बेसिस पे क्या हमारे क्या इसका महत्व है भारत का, वो टॉपिक अलग है। आर्थिक की बेसिकली सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। सो आर्थिक के रूप में हमसे हम पहला देख लेंगे कि हिमालय के रूप में हिमालय का क्या महत्व है। ठीक है। और देखो हिमालय में देख लो, जेट स्ट्रीम पे देख लो क्या रहती हैं। देखो हिमालय में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि दो तीन पॉइंट लिख दो आप, बन जाएगा आर्थिक महत्व में। देखो हिमालय में क्या आएगा कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत क्या करता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। रोकता है कि नहीं रोकता, रोकता है। विशाल है ये, नवीन ओलित पर्वत है हिमालय के रूप में, जिसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देख लेंगे अपन, भारत को शीत मरुस्थल होने से क्या करता है, बचाता है। लॉजिक की बात है कि जब साइबेरिया पे ना हमारे ठंडे भारत में आएंगी तो बहुत प्रॉब्लम करेंगी, हमारा भारत में नेगेटिव जलवायु पर असर पड़ेगा। ठीक है। और भारत में देखो अगर इस साइबेरिया पवनों को रोक लिया, ये क्या होती हैं, पवनें होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं। तो ये शीत मरुस्थल से होने पर भी हमारा हमारी रक्षा करता है, और शीत मरुस्थल होने से रक्षा करता है। तीसरा पॉइंट देखो इसमें क्या देख लोगे हिमालय में जो हमारा मानसून होता है किस बेसिस पे रहता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है, तो जो हमारा हिमालय होता है, कौन होता है हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून में हिमालय रोक कर रोक कर क्या कराता है, वर्षा कराता है। सो ये हिमालय के हमने जितने टॉपिक थे महत्व के रूप में हम लोगों ने समझा। और जो कल टॉपिक रहेंगे, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और किन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, आर्थिक महत्व के बारे में हम सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो आई होप आज भारत का परिचय इनफ था, हमने उसके महत्व की चर्चा करी, परिचय देखा हमने, नामकरण देखा, उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा, विश्व में से क्या स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से और उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमने सारी पॉइंटों को कवर करे हैं। और जो भी अगले वाले सेशन पे हम अपलोड करेंगे तो इसका हम संस्कृत महत्व देखेंगे, और जो यूनिट वाइज टॉपिक है उस पर हम सारे कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।